अब हम आपको जरा राजस्थान लिए चलते हैं, वहां पर बीजेपी कैसे जश्न मना रही है, मदीहा की रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के गुलाबी नगरी में बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगी जरा कैमरे को पैन करके तस्वीर दिखाई जाए। ढोल, नगाड़े, नाच, गाने और गुलाल, ये है कुछ अंदाज यहाँ बीजेपी कार्यालय में जश्न का। जरा देखिए इन लोगों से बोलते हैं कैसे कैसे मनाएंगे आज जश्न। जोरदार है। कांग्रेस के कुशासन का अंत हो रहा है। युवाओं के साथ खिलाड़ किया, महिलाओं के साथ, और भारतीय जनता पार्टी गुलाल और तिलक। आज खुशी का माहौल है मैडम, आज बहुत बड़ा दिन है, बीजेपी जीती है, हमको बड़ी आस थी। फूल खिला है जोरों से और पीछा छूटा चोरों से। बहुत अच्छा दिन है आज। कांग्रेस के कुशासन का अंत हो गया है और एक अच्छी विकासशील सरकार का एक ही देखिए ये कुछ माहौल है यहाँ पर बीजेपी कार्यालय जयपुर में और गुलाबी नगरी में। जश्न इतना जोरों से कि अभी नतीजे पूरे नहीं आए हैं, लेकिन जो रुझान है उसी के हिसाब से जश्न शुरू हो चुका है यहाँ पर। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मदीहा, काने विपी न्यूज़, जयपुर। तो रुझानों के मुताबिक सरकार बनती हुई दिख रही है। जाहिर तौर पर जो कार्यकर्ता है वो तो जश्न मनाएंगे ही, और वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। ढोल नगाड़े खूब बज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग दफ्तर हैं इन राज्यों में, वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन एक सवाल है प्रदीप जी, आपसे समझना चाहूंगा राजस्थान के संदर्भ में खासतौर पर, क्या वसुंधरा राजे को फिर से मौका मिल सकता है सीएम बनने का? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट रहा है पिछले 5 साल का, उसको देखते हुए नहीं, क्योंकि 2018 में वसुंधरा राजे सिंधिया के कारण ही बीजेपी हारी, और 18 में हारने के बाद से वो निष्क्रिय हो गई राजनीतिक रूप से। पार्टी संगठन में उन्होंने कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। इसके ठीक उलट शिवराज सिंह चौहान एक दिन घर नहीं बैठे, हारने के बाद भी, दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। बात होती रही कि उनको लेकर फटीग है, नाराज़गी है, लेकिन वो लोगों के बीच में लगातार मौजूद रहे और पार्टी के हर कार्यक्रम में। शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं सीएम, वसुंधरा राजे नहीं बन सकती हैं। मेरा ये मानना है कि रमन सिंह बनेंगे, रमन सिंह नहीं बनेंगे। वहाँ कोई, मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सीएम का चेहरा बदल सकता है राजस्थान में बीजेपी की तरफ से, और कहीं ना कहीं नए चेहरे की जो तलाश थी वो मुझे लगता है कुछ जो है। और दया कुमारी जी का नाम आ रहा है। मैंने पहले भी कहा है, कुछ विश्लेषण जब हो रहा था तब भी ये कहा है, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि जो महिला वोटर्स हैं, महिलाओं की स्कीम्स है और महिलाओं पे जो तवज्जो बीजेपी ने खास कर दिया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ भी है। और वो काबिले तारीफ है। जरा मैं छत्तीसगढ़ पे सर बात करना चाहूंगा आप लोगों से। छत्तीसगढ़ के जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान अभी दिख रहे हैं, बीजेपी 49 पर आगे चल रही, कांग्रेस 39 पर, ऐसा कैसे हो गया? भूपेश बघेल तो कहा जा रहा था कि भाई जीतेंगे ही जीतेंगे। मैं भी ये मानता था कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन साथ में मैं बार बार ये भी कहता था कि भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए वहाँ चुनाव फंस भी सकता है। मैं बार बार ये कहता था कि दिल्ली में जो माहौल बनाया गया है भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदर्शन में, वो माहौल सही नहीं है। दूसरे, ये रेटिंग एजेंसियां जो हैं और सर्वे एजेंसियां हैं जो बताती हैं मुख्यमंत्री के तौर पर उनको 50% मिल रहा है, 40% मिल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें मुंह के बल गिरी हैं। मध्य प्रदेश में भी गिरी हैं, छत्तीसगढ़ में भी गिरी हैं। लेकिन भ्रष्टाचार वाले आरोप ने तो फिर डेंट किया ना भूपेश बघेल को, ये माना जाएगा। जब इतनी बड़ी ऐसी हार होती है तो हर मुद्दे ने उनको डेंट किया है। वही तो धीरे धीरे करके समझ में आएगा, जब पोस्ट पोल सर्वे होगा तब समझ में आएगा कि लोगों ने किस मुद्दे पर प्रमुखता से वोट दिया, किस समुदाय ने किसको वोट दिया, गरीबों ने किसको वोट दिया, अमीरों ने किसको वोट दिया। किन मुद्दों ने डेंट किया भूपेश बघेल की ऐसी हार? नहीं, वो भूपेश बघेल की योजनाएं बहुत अच्छी थी, उसका लागू ठीक से नहीं हुई, ये एक वजह रही है। योजनाएं अच्छी थी लेकिन लागू ठीक से नहीं है। दूसरा, महादेव ऐप वाला मामला भी था, मुझे लगता है आखिरी में वो डेंट उसमें सोने में सुहागे की तरीके से काम किया, उसने आखिर में नुकसान पहुंचाया। चीज़ ये, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पहले से सोच रही थी और रणनीति जो काम किया, क्योंकि अमित शाह जब दिवाली मिलन समारोह था वहाँ भी बड़े कॉन्फिडेंट थे कि आप लोग जिस राज्य को कह रहे हो कि हमें नहीं मिलेगा, हम उसमें 100% श्योर। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार, छोटे में सर, ये जो बात कह रहे हैं इससे सहमत होते हुए मैं कह रहा हूँ, अगर वो महादेव ऐप वाला मसला नहीं होता, भूपेश बघेल तब भी चुनाव हार जाते। मतलब भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा नहीं रहा फिर? भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन महादेव ऐप जो है ना, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा नहीं रहा। लेकिन इन तीनों चुनावों में एक बात बड़ी जो हुई है वो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनरेशनल चेंज कर लिया है।
अपनी जो पूरे तीनों बड़े दिग्गज थे उनको हटाकर एक नई पीढ़ी के लिए रास्ता खोल दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा बेहतर बात होगी कि अगले 10 साल 20 साल के लिए आपको लग रहा है कि तीनों बदल दिए जाएंगे? प्रदीप जी तो कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का नंबर शायद रहेगा। ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वसुंधरा जी और रमन सिंह तो नहीं बनेंगे और शिवराज जी को भी पार्टी ने अपनी तरफ से तो आउट कर दिया, क्योंकि मैं इस चुनाव में 150 सीटें आज अभी इस समय दिखाई दे रही है। शिवराज जी को कभी इतनी सीट उनके लोकप्रिय रहते हुए भी नहीं मिली है और इस बार शिवराज जी को अधिकृत तौर पर, ऑफिशियल तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। ये बात तो सच है। छत्तीसगढ़ पे सर मैं बात करना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में क्या किसी को उम्मीद थी कि कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा? नहीं, छत्तीसगढ़ में नुकसान का तो ये अंदाजा था कि पिछले चुनाव में जो वो जिस शिखर पे बैठे थे वो आंकड़ा तो नहीं आता, क्योंकि वो एक व्यवस्था विरोधी वोट तो जाना ही था, सीटें कम होनी थी। दूसरा, कांग्रेस की तरफ से उस डेंट जो लग रहा था उसको जो भरपाई करने में, डैमेज कंट्रोल में देर हुई। जो उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया सिंहदेव को, बहुत बाद में बनाया, 2.5 साल बाद तय हुआ था कि मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा, वो वादा नहीं पूरा। भीतरघात का नुकसान हुआ है, बागियों ने नुकसान पहुंचा दिया। देर से जागे ये लोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।